हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी एग्ज़ाम में जो अब पैटर्न में जो बदलाव आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि 24 फरवरी से एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हो गया है। तो जी हाँ, ये सच बात है कि 24 फरवरी से जो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अब पैटर्न में बदलाव हो गया है। 21 और 22 फरवरी को जो पैटर्न था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कैसा बदलाव है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 24 की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरा स्वयं का अनुभव है कि क्या क्या बदलाव हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि जिनका भी एग्ज़ाम 25, 26, 27, 28 में है उनको मैं बताऊंगा कि उनको अब एंड समय पर क्या क्या कर लेना चाहिए, जिससे कि उनको भी मेरी ऐसी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी हिंदी की बात करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में क्या बदलाव देखने को मिला है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आपका एनसीईआरटी से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, जो आपने काफ़ी देखा होगा और आपने एनसीईआरटी की समरी भी कर ली होगी। तो उस समरी में अब आपको क्या करना है कि मेरे शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे लगभग 7 से 8 प्रश्न एनसीईआरटी की समरी से आए थे, और जिसमें से महज 1 या 2 प्रश्न ही स्टोरी के बारे में पूछा गया था, 1 या 2, वरना सबके राइटर पूछ लिए गए थे कि इसका राइटर कौन है। तो आपको राइटर करके जाने हैं, अच्छे से राइटर पूछ लिए थे। और साथ ही पूछ लिया गया था कि ये कहानी है, कविता है, नाटक है या क्या है। तो इस तरीके से उसका पूछा गया प्रश्न था। तो आपको हिंदी में अच्छे से कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ मात्र 2 वीडियो में मेरे ही चैनल पर पूरी एनसीईआरटी की समरी कराई। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि उसमें मैंने आपको राइटर भी बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि ये कहानी है कि कविता है। तो आपको वो वीडियो 2 वीडियो हैं जो कि 20-20 मिनट की है। एक वीडियो 20 मिनट की, एक वीडियो 18 मिनट की है। तो आपको वो दोनों वीडियो देख कर जानी है। वो दोनों वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आप वो 2 वीडियो अच्छे से देख लें, जिनका भी एग्ज़ाम अब होने वाला है 25, 26, 27, 28 में। तो आपको एनसीईआरटी में यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो साथियों, करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत सारा अनाप शनाप करंट अफेयर पढ़ लिया होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितनी भी शिफ्ट अभी तक हुई हैं और मेरी भी जो शिफ्ट हुई है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको अवार्ड से देखने को मिल रहे हैं, अवार्ड से। और उसमें भी अधिकतर जो अवार्ड हैं वो इंडिया के ही अवार्ड पूछे जा रहे हैं। जैसा कि जो आपका खेल खेल हो गए हैं, यूथ गेम्स हो गए हैं आपके, और साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए हैं, जितने भी क्षेत्र में दिया जाता है, ये सब की बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर ये जितने भी हैं। तो आपको क्या करना है कि जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, और जितने भी ये सरस्वती सम्मान हो गया, ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। और जो भी इंडिया के अंदर गेम्स हुए हैं उनसे संबंधित पुरस्कार को आपको एक बार देख लेना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपको साथियों क्या करना है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म पूछी जा रही थी, लेकिन मेरे में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया था। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको फुल फॉर्म देख लेनी है, और आप इसमें बस एक बार नज़र डाल लेंगे तो आप ऑप्शन से कर ले जाएंगे फुल फॉर्म को। वहीं सेकंड पर आपको क्या देखना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको देख लेनी है। मेरे में यहाँ से एक प्रश्न आया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद में आपको क्या देखना है, उसके बाद में आपको जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपको देख लेना है अच्छे से। और आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको अच्छे से देख लेना है। तो मेरे में सिर्फ यही 3 टॉपिक थे जहाँ से प्रश्न आए थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और एक इनपुट आउटपुट। तो आपको यहाँ से ये देख लेना है, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं, और साथ ही आपको फुल फॉर्म देख लेनी है एंड टाइम पर। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर होगा आपका प्रश्न तो इसी में से बन जाएगा, वरना आप जितना भी पढ़ लेंगे वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं आपकी मैथ के बारे में। तो मैथ बहुत सिंपल आ रही है। मैथ में ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो जैसे कि आपको थ्योरी के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। और वहीं बात करते हैं कि आपको रोमन नंबर, मेरे में यहाँ से प्रश्न बना है जो कि ये चेंज हो गया था, बिल्कुल ही रोमन नंबर से प्रश्न बना है, काफ़ी बड़ा संख्या दे दी है। दोनों ही ऑप्शन भी रोमन नंबर में है, क्वेश्चन भी रोमन नंबर में है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नया नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है रोमन नंबर। और वहीं बात करते हैं कि जो प्रश्न बन रहे हैं ना, जैसे कि मेरे में प्रश्न आया था कि घन के बारे में पूछ लिया था, लेकिन उसमें ना तो कोई फार्मूला बेस्ड प्रश्न नहीं था कि घन से घना बन सकता है या नहीं, या इनमें से कौन सा कथन सही है। इस तरीके से प्रश्न आए थे। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको
मैंने बता दिया एनसीईआरटी की समरी से वो करना ही करना है। और साथ में आपको ये याद रखना है कि असंगत इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं कि असंगत कौन सा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। जैसे कि विलोम में पूछ लिया, विलोम में असंगत कौन सा है, बहुवचन का पूछा था असंगत कौन सा है। बाकी की हिंदी इतनी टफ नहीं आ रही है, लेकिन आपको अच्छे से करके जाना है। और वहीं बात करें जीके की, तो जीके में जो प्रश्न पूछा गया था वो एक तो मेरे में छठी अनुसूची से प्रश्न पूछ लिया गया था। संविधान में छठी अनुसूची से एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपके देख लेना है। एक बार अनुसूचियाँ देखना चाहो तो देख लेना, वरना बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि किसमें लोहा होता है, लोहा धातु किसमें होती है, तो उसमें ऑप्शन थे मैग्नीज था, और जो आपका क्या नाम है बॉक्साइट था, इस तरीके से, और तांबा वगैरह इस तरीके से था। तो ये पूछा गया था कि किसमें है किसमें नहीं है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका जो नमक बनता है पानी से, जल से जो नमक बनता है वो कौन सी प्रक्रिया से बनता है, तो ये एक प्रश्न पूछा गया था। अब बात करते हैं हम सीडीपी की, मेन सीडीपी की बात कर लेते हैं फटाफट से जल्दी से। तो सीडीपी में साथियों क्या पूछा था, तो यहाँ पर मेरे में जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे असेसमेंट से काफ़ी प्रश्न से, असेसमेंट से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और वहीं आयोग की बात की जाए तो कोठारी आयोग से प्रश्न था, कोठारी आयोग। और एक आपका वो यशपाल समिति भी था, एनईपी से प्रश्न था, एनईपी से आपको प्रश्न कर लेने हैं। आरटीई एक्ट से पूछा गया था, और एनसीएफ से, तो ये तो आपको एक्ट करने ही करने हैं। और आपको एफएलएन वगैरह ये देख लेना है। और वहीं मेरे में देखिए 3 से 3 प्रश्न पूछे गए थे जीन पियाजे से, तो आपको ये भी अच्छे से कर लेने हैं, एक बार देख लेना जीन पियाजे से, जिसमें भी क्या उनका एज का पूछ लिया था, या फिर ये अवस्था कौन सी है, इस तरीके से सिंपल ही प्रश्न थे। आपको अगर अच्छे से देखा होगा तो आप कर सकते हैं। और वहीं मेरे में एक डिस्ग्राफिया से प्रश्न था, लिखने से संबंधित विकार, तो आपको ये भी देख लेना है। सारे जो विकार हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया वगैरह, तो ये आपको देख लेने हैं। तो इस तरीके से साथियों मेरा ये अनुभव रहा है। तो आपको ये जो लास्ट टाइम पे जो आपको करना है, जिनका भी एग्ज़ाम है, वो जल्दी से अगर ये काम कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो ये है कि आपको एनसीईआरटी की समरी जो हिंदी की है उसमें आपको राइटर सहित आपको देखना है। और ये आपको मेरे चैनल पर 2 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी की 1 से लेकर के 5 तक की समरी है। 2 वीडियो हैं 20-20 मिनट की, तो आप ये अवश्य देख लें। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।